हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम वीडियो लेके आए क्लास 8 की केमिस्ट्री। ठीक है, और हमारा चैप्टर सेकंड है फिजिकल एंड केमिकल चेंज। ठीक है, उसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे हमारा मैटर जो है वो अपनी स्टेट चेंज करता है। फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या क्या होते हैं, ठीक है, कैसे कैसे होते हैं वो, और उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। मैं शिप्रा अग्रवाल, ठीक है, और आप वही के फिर एक बार शुरू कर देंगे तो हम फिर नहीं कह पाऊंगी मैं आपसे। आपको यदि कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी बीच में क्वेरी हो, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। दूसरा, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। चले, अब देखो हमारा फिजिकल केमिकल चेंज। तो चेंजेस, सबसे पहले तो चेंज क्या होता है। चेंज, ठीक है, हमारा जो चेंज होता है वो हर पल, मतलब रोज हम कपड़े चेंज करते हैं, है ना। रोज नहाकर सुबह हम बिल्कुल साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं, रात को फिर हम कपड़े चेंज करते हैं, अपना नाइट सूट वगैरह पहनते हैं, तो ये चेंज हो गया। दूसरे, हम रोज एक ही डिश नहीं खाते हैं कि खाना नहीं खाते हैं, है ना, वो हम रोज चेंज कर करके खाते हैं। तीसरा, कि कभी, अब तो खैर लॉकडाउन चल रहा है तो आप कहीं जा ही नहीं रहे होंगे, घर में ही होंगे। पहले क्या होता था, ये तो नहीं कि आप एक ही रेस्टोरेंट में जा रहे हो, एक ही डिश ऑर्डर कर रहे हो, एक ही चीज मंगा रहे हो, नहीं ना, चेंज कर करके। यानी कि हमारा नेचर है चेंज को एक्सेप्ट करना, हम चेंज को एक्सेप्ट, तो फिर जितने हमारी नेचर में मैटर पाए जाते हैं उन सब चीजों को भी तो हमारी चेंज चाहिए ना। तो जो हमारा चेंज होता है, ठीक है, वो चेंज कैसे होता है, क्या रीजन होता है मैटर के चेंज होने का। एनर्जी, ठीक है, एनर्जी या तो आप उसमें डाल रहे हो मैटर में, या फिर आप मैटर में से एनर्जी रिमूव करते हो, या फिर एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हो। जैसे आप घर में पापा सब्जियां लाते हैं, वेजिटेबल्स, रॉ वेजिटेबल्स होती हैं, उनको धोते हो, छीलते हो, फिर उसके बाद जो है उनको पकाते हो, है ना, उसके अंदर बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स डालते हो उसको टेस्टी बनाने के लिए, तो वो हमारा चेंज हो गया, है ना। तो तभी वो आपको अच्छी लगती है। कच्चा आलू थोड़ी ना खा पाओगे आप। आलू टमाटर की जब मटर डाल के सब्जी बनती है तो कितनी टेस्टी लगती है। तो चेंज से ही तो हुआ। तो वो चेंज किससे हुआ, उसमें आपने एनर्जी ऐड की, इंग्रेडिएंट्स ऐड किए, है ना। तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रही हूँ, ठीक है, इसलिए बहुत इंटरेस्ट लेके पढ़ना, आपको बहुत मजा आने वाला है और बिल्कुल आपको समझ में आने वाला है, ठीक है। कहीं पे भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और मैं मतलब पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी कोई क्वेरी भी ना हो, आपको पढ़ के ये लगे कि हाँ भाई हमने आज तक ऐसे केमिस्ट्री नहीं पढ़ी थी, इस तरह से आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया कि मैटर इज सेड टू अंडरगो सर्टेन चेंजेस व्हेन एनर्जी इज एडेड टू द मैटर और रिमूव्ड फ्रॉम द मैटर। यानी कि मैटर तब भी चेंज होने के लिए रेडी होता है जब उसमें आप कुछ एनर्जी ऐड करते हो या फिर कुछ एनर्जी रिमूव करते हो। अब ये चेंजेस टू टाइप्स के होते हैं, हमारे फिजिकल चेंजेस और हमारे केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस तो क्या हो गया, जैसे आपने कपड़े चेंज किए, ठीक है, उनको धुलने के लिए डाल दिए, धो के सूख के प्रेस होके आ गए, वो कपड़े वही रहे जो जैसे थे, है ना। आपने फिर उन्हें 3-4 दिन बाद पहन लिया, तो वो हमारा किस कैटेगरी में आया, फिजिकल चेंज के। अभी हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में भी बात करेंगे, पहले हम डेली रूटीन में बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद केमिकल चेंज। केमिकल चेंज, जैसे अभी मैंने आलू टमाटर की सब्जी बनाई आपकी, ठीक है, आप बताई, आपने आलू टमाटर को धोया, वो किया है, उसके बाद उन्हें पकाया, तो क्या आप पकाने के बाद फिर उसे रॉ फॉर्म में ले आओगे, नहीं ला पाओगे, कभी नहीं ला पाओगे, कैसे भी नहीं ला पाओगे, ठीक है। तो वो हमारा केमिकल चेंज हो गया। यानी कि फिजिकल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जो इजिली रिवर्सेबल होते हैं, टेम्परेरी होते हैं, ठीक है, और उनकी जो फंडामेंटल नेचर होती है वो एज इट इज रहती है, विदाउट एनी चेंज। वो मतलब चेंज तो होता है पर जो उनकी फंडामेंटल नेचर है वो वही रहती है। और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, केमिकल चेंजेस परमानेंट होते हैं, इरिवर्सेबल होते हैं, नए सब्सटेंसेस बनते हैं। ये फिजिकल और केमिकल चेंजेस के अलावा बहुत सारी चेंजेस हैं। नंबर 1 कैटेगरी जो आती है रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल। रिवर्सेबल
जो रिवर्स्ड हो सकते हैं बाय चेंज इन कंडीशन। जैसे आपकी बर्फ है, मेल्ट हो गई, आपने फिर दोबारा से उसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेफ्रिजरेटर में रख दिया, फिर से वो फ्रीज हो गई। ठीक है। सेकंड इरिवर्सिबल चेंज जो नहीं होगा, जैसे दूध है, दूध से दही बना दिया आपने, तो दही से कभी भी दूध नहीं बनेगा आपका। ठीक है। तो ये आपका जो है कंडीशन के अकॉर्डिंग जो चेंज नहीं होता है, दूसरे डायरेक्शन में चेंज नहीं होता है। जैसे कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, इसमें एग्जांपल दे रखा है, इनके साइन भी होते हैं। ये रिवर्सिबल का चेंज का साइन है आपका, और ये आपका रिवर्सिबल का, यानी कि जो एक डायरेक्शन में हो रहे हैं, जिनसे न्यू प्रोडक्ट्स बन गए तो फिर दोबारा से आपके रिएक्टेंट्स नहीं बनेंगे। यहाँ पर ये जो आपकी आइस है वो वाटर में कन्वर्ट हो सकती है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो वाटर होगा वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर मोर देन 0 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा तो आइस जो है वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर स्लो और फास्ट होते हैं। ठीक है। स्लो का तो मतलब ही पता चल गया होगा, स्लोली। जैसे भाई दिन है, दिन बहुत सारे दिन धीरे धीरे बीतते हैं, फिर साल बनते हैं, बहुत सारे साल बीतते हैं, तब हम लोग बड़े होते हैं, तो वो स्लो चेंजेस हो गए। उसके बाद फास्ट चेंजेस जो रैपिडली होते हैं, विद इन सेकेंड होते हैं। केमिकल रिएक्शंस बहुत सारी ऐसी हैं जो जिन रैपिडली हमारी चेंज होती हैं। तो ये तो आपका हो गया आपका रिवर्सिबल, और ये आपका इरिवर्सिबल। फिर मैंने बताया स्लो और रैपिड या फास्ट। ठीक है, कुछ भी आप लिख सकते हो इसको। फास्ट चेंजेस दे रखा है आपकी बुक में, तो आप फास्ट चेंजेस ही याद कर सकते हो। उसके बाद होता है पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक। पीरियोडिक पीरियड से मतलब है कि रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद जो होते रहते हैं चेंजेस। जैसे सीजन है ना, जुलाई अगस्त चल रहा है, हर साल जुलाई अगस्त आता है, रेनी सीजन होता है उसमें, जुलाई अगस्त और मिड ऑफ द सितंबर। ठीक है। इसके अलावा नॉन पीरियोडिक चेंजेस जो ओकेजनली या रेगुलरली इंटरवल एट अ रेगुलर इंटरवल के बाद चेंज नहीं होते हैं। जैसे आपका वेदर है ना, बारिश हो गई, अभी आज ही बारिश हो जाए, 8-10 घंटे की आपको ठंड लगने लग जाएगी, आप पंखा बंद कर दोगे। ठीक है। उसके अलावा आप पहाड़ों पे चले जाओगे, ठंड लगेगी, प्लेन्स में आ जाओगे, गर्मी लगेगी, है ना, तो वो नॉन पीरियोडिक चेंजेस में आता है। लास्ट है हमारे डिजायरेबल और अनडिजायरेबल। डिजायरेबल जो हमारे डिजायर से होते हैं, ठीक है, मैन और नेचर के, जैसे ग्लास की फॉर्मेशन है, सीमेंट के फॉर्मेशन है, प्लास्टिक की फॉर्मेशन है, ये सारे डिजायरेबल जो मतलब हमारे यूजफुल रिजल्ट देते हैं। फिर अनडिजायरेबल जो हम चाहते नहीं है लेकिन हो जाते हैं, जैसे भाई पानी का ग्लास ला रहे हो आप सडनली गिर जाते हो और एकदम से वो ग्लास टूट जाता है, तो आप तो नहीं चाहते थे ना कि ऐसा कुछ हो, लेकिन वो हो गया, तो वो अनडिजायरेबल चेंजेस में आएगा। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट रहेगा फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। ओके, तो अब हम डिटेल में पढ़ेंगे इनको, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज को। एक तो इसकी प्रॉपर्टीज, अ फिजिकल चेंज इन विच द सब्सटेंस रिटेन्स द इट्स आइडेंटिटी, यानी कि जो फिजिकल चेंज है उसमें उसकी आइडेंटिटी सेम रहती है। ठीक है। उसमें कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होता, कि अगर कोई भी मटेरियल है वो जिस भी एलिमेंट से मिलकर बना है वो उसी एलिमेंट से रहेगा। जैसे आइस है, उसका कंपोजिशन देखोगे H2O है, वाटर है उसका कंपोजिशन H2O है, स्टीम है उसका कंपोजिशन H2O है, लेकिन मैटर की अलग अलग स्टेट्स हैं सब, है ना। तो ये टेम्परेरी होता है, रिवर्सेबल होता है, इसमें कोई नए सब्सटेंस नहीं बनते, यदि बनते भी हैं तो वो कैसे होते हैं, रिवर्सेबल होते हैं। ठीक है। कंपोजिशन चेंज नहीं होता, प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं जो भी ओरिजिनल सब्सटेंस की होती है, यानी कि ऑल्ट्रेशन इसमें नहीं होता, दीज आर नॉट ऑल्टर्ड। ओके, एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिया है, तो ये पूरा आपकी समझ में आ गया होगा। तो जब इसमें कोई चेंज नहीं होता है फिजिकल स्टेट में चेंज होता है बट उसके केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होता, तो फिर इसमें एनर्जी भी गेन और लॉस नहीं होगी, है ना तो कोई एनर्जी इसमें इन्वॉल्व होगी, ठीक है, ना ही उसमें एनर्जी जो है रिलीज होगी रिएक्शन कंप्लीट होने पर। अगर होगी भी तो केवल एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में
इंटरचेंज होगी, एनर्जी कन्वर्ट होगी। दूसरा हमारा है केमिकल चेंज, ठीक है, ये केमिकल चेंज। केमिकल चेंज वो चेंज होता है जिसमें आइडेंटिटी बिल्कुल चेंज हो जाती है। जो सब्सटेंस है जो आपने लिया है, जो आप लेते हो रिएक्शन के स्टार्टिंग में सब्सटेंस, उन्हें हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, ये तो पता ही होगा। और जो हमारे आफ्टर रिएक्शन हमें मिलते हैं उन्हें हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। तो जो रिएक्टेंट्स की कंपोजिशन है, आइडेंटिटी है उसकी, वो बिल्कुल प्रोडक्ट की आइडेंटिटी से डिफरेंट होती है, नए बनते हैं। यानी कि जो ओरिजिनल सब्सटेंसेस हैं वो आपके ऑल्टर होते हैं। आ रहा है समझ में? ये परमानेंट होते हैं, ठीक है। अगर आपने जो है मैग्नीशियम रिबन लिया है, मैग्नीशियम का, ठीक है, मैग्नीशियम रिबन लिया है, इस तरह से शेप होती है मैग्नीशियम रिबन की, आपने तो देखा नहीं होगा, बट मैं तो एमएससी केमिस्ट्री में हूँ, तो मैंने तो ये सब एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, इसलिए ये सब चीजें देखी हैं। तो जब आप मैग्नीशियम को टोंग की हेल्प से इसका लेते हो और इसको बर्न करते हो बर्नर से, ठीक है, बर्नर आप कैसा भी बना सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई जरूरी नहीं है कि बुक की ही कॉपी करें हो, ठीक है। बर्नर में जब आप इसको बर्न करते हो, ऑन बर्निंग, तो जो आपको मिलता है वो ऐश मिलती है, ऐश की फॉर्म में आ जाता है ये आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। लिया क्या आपने? मैग्नीशियम, ठीक है, रिबन लिया है मैग्नीशियम, Mg इसका सिंबल है मैग्नीशियम का, M स्मॉल g, M कैपिटल है, और ये बर्निंग के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। अब आप मैग्नीशियम ऑक्साइड को चाहो तो भी मैग्नीशियम रिबन में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। यानी कि ये आपका कैसा हो गया? इरिवर्सिबल हो गया, परमानेंट हो गया, आइडेंटिटी बिल्कुल चेंज होगी, केमिकल कंपोजिशन बिल्कुल चेंज हो गया। Mg इसका फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला MgO है, ठीक है। आ रहा है समझ में? मास चेंज हो गया, इसका मास भी अलग होता है, ठीक है, और इसमें जो है आपकी ऑक्सीजन ऐड होगी है, तो इसका टोटल मास भी ऑल्टर्ड हो गया है, चेंज हो गया है बिल्कुल। एनर्जी इसमें या तो एब्जॉर्ब होगी, बर्निंग करा रहे हो आप, एनर्जी दे रहे हो, है ना, एनर्जी यूज हो रही है हीट एनर्जी की फॉर्म में, और उसके बाद जो है आपके केमिकल चेंज हो रहा है। यानी कि इसमें या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है और या एनर्जी इवॉल्व होती है। इस वाली प्रोसेस में आपकी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। समझ में आ रहा है आपको बिल्कुल अच्छे से? ठीक है, अब हम पढ़ेंगे फिजिकल चेंजेस के एग्जांपल्स। ज्यादातर इस चैप्टर में थ्योरी ही है, तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की जहां जरूरत होगी मैं आपको वहां पर बनाती रहूंगी, जहां जरूरत नहीं होगी वहां पे हम अननेसेसरी डायग्राम्स पर नहीं जाएंगे। जैसे बायो में तो हम हर चीज डायग्राम से क्लैरिफाई करते हैं, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब हमारे देखो एग्जाम्पल हैंगे, सबसे पहले चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। जैसे कि इसमें आपको मैंने आइस का एग्जाम्पल दे रखा है वाटर में, और फिर वाटर जो है आपकी किस में कन्वर्ट हो जाती है? स्टीम में, है ना, स्टीम में। फिर ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब आपका, फिर ये बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जैसे ही आपका आता है, ठीक है, तो आपका ये वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर्स, इसमें जो है वेपर्स से आप शो कर सकते हो, आपकी मर्जी है। इसमें आपका लिक्विड है, ठीक है, यहाँ पर आपके आइस क्यूब्स हैं, ओके, ठीक है। उसके बाद जो है इसके अलावा वैक्स ले लो आप। वैक्स जो है सर्दियों में आपने देखा भी है, वैक्स, है ना, वैक्स ले लिया आपने। वैक्स आपका सर्दियों में जो सॉलिडिफाई हो जाता है, उसके बाद जो है आप इसको गर्म करते हो तो ये मेल्ट हो जाता है ना। हम लिक्विड की कंडीशन ऐसे ही शो करेंगे, मेल्ट हो गया ये आपका, ठीक है। टेम्परेचर पे जैसे ही आपने थोड़ा सा हीट एनर्जी दी, है ना, तो ये भी फिजिकल चेंज है। फिर आपने इसको ठंडा किया, उसी टेम्परेचर को रूम टेम्परेचर पर ले आए, बिलो 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। आजकल तो गर्मियों में वैसे भी मेल्ट रहता है, तो फिर आपका ये सॉलिडिफाई हो जाएगा। आपको जैसे 20 के से नीचे लेके जाते हो आप, बिलो ले जाते हो 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये फिर से आपका सॉलिडिफाई हो जाता है। इसके अलावा हमारा जो है प्लेटिनम वायर है। प्लेटिनम वायर को जब आप गर्म करते हो, हीट करते हो,
तो आपका वो प्लेटिनम वायर जो है प्लेटिनम वायर में ही रहता है, कन्वर्ट नहीं होता, चेंज नहीं होती उसकी स्टेट। मैग्नेटाइजेशन ऑफ आयरन है, आयरन को आप जो है आपने मैग्नेट ले लिया, आयरन नेल ले ली, उसके पास ले गए, ये मैग्नेटाइज हो गया, इससे जो भी आपको करना हुआ, क्या गेम वेम जो भी खेलते हो आप, कागज के वो जो बिट्स ऑफ पेपर लेते हो और फिर उन्हें नीचे से ऐसे करते हो और घुमाते हो, जादू सा दिखाते हो, ठीक है, आई नो दैट, ठीक है। तो उसके बाद जो है आपने इसको रख दिया ऐसे ही, फिर ये डीमैग्नेटाइज हो गया, फिर उसी फॉर्म में आ गई ये आयरन नेल, ठीक है। तो इस तरह के चेंजेस हमारे सारे के सारे फिजिकल चेंजेस में आते हैं और यही आपकी बुक में दिए गए हैं। फिर भी आपकी कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, अगर आपको कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम है तो, ठीक है। उसके बाद हमारे केमिकल चेंजेस हैं। केमिकल चेंजेस में एक तो मैंने मैग्नीशियम वाला आपको पढ़ाया है, उसके अलावा एक आप ये ले लो, टेस्ट ट्यूब ले लिया आपने इसमें, ठीक है। यहाँ पे आपने आयरन के कुछ आयरन के नेल्स डाल दिए या जो भी आपको आयरन के छोटे छोटे नेल्स डाल दिए। यहाँ पे आपने इसमें डाइल्यूट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड ले रखा है टेस्ट ट्यूब में, है ना। तो आप देखोगे इसको रख दोगे आप, तो आयरन जो है सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कर लेगा और ये आयरन सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसकी रिएक्शन Fe प्लस H2SO4 FeSO4, ठीक है। अभी आपको इतना ही याद रखना है, ठीक है। हाइड्रोजन रिमूव हो जाती है, बाहर निकल जाती है, ये आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। रिएक्शन की ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, कोई ऐसी रिएक्शन आपके उसमें नहीं दी हुई है, तो जस्ट मैंने आपको बता दिया है, ना ही आपको ऐसा कुछ करना है, आपको वही ध्यान रखना है पूरा, ठीक है। आयरन है आपका रिएक्टेंट और क्या है आपका, यहाँ पे भी आपका पूरा ही दे रखा है, सल्फ्यूरिक एसिड, फ्यूरिक एसिड, ठीक है, प्लस सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया आपने, शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं, और फिर आपने इनकी रिएक्शन करा दी तो आयरन सल्फेट बन गया आपका सल्फेट। ये आपका कलर चेंज से ही आपको पता चल जाएगा कि केमिकल चेंज हो रहा है, ये ग्रीन कलर हो जाएगा, ग्रीन, ठीक है। जैसे आपने इसमें आयरन के पीसेस डाले तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ने से रिएक्शन करी, आयरन सल्फेट बनाया, तो ये आपका पूरा ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ग्रीन कलर आपको टेस्ट ट्यूब में ऐसे ग्रीन कलर का सॉल्यूशन आप फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा और इसमें आपको यहाँ पे हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी। अगर आप हाइड्रोजन गैस की बर्निंग नेचर होती है, अगर आप ऐसा कुछ करना नहीं है, मैं बता भी नहीं रही हूँ आपको, ठीक है। बस फाइनल प्रोडक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं कि ये आयरन सल्फेट है आपका, ठीक है, सल्फेट, और ये आपके ऊपर हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। इसी तरह से आप जो है दूसरा एग्जांपल आपका दे रखा है, एक दूसरी टेस्ट ट्यूब में आपने जो है यहाँ पर ये इस तरह से हमारा सल्फर ले लिया, यहाँ पे सल्फर, ठीक है, सल्फर ले लिया, इसमें इंग्रेडिएंट आपने, फिर इसको जो सल्फर को है आपने यहाँ से, ऑक्सीजन है इसमें प्रेजेंट, ऑक्सीजन O2 होता है, पता ही है आपको, ये इसमें फ्यूम्स बन जाएंगी गैस की, फ्यूम्स। कौन सी गैस की फ्यूम्स होंगी, ये सल्फर है SO2 मिला, किसकी फ्यूम्स बनेंगी, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की, ठीक है। तो फाइनल प्रोडक्ट आपका क्या हुआ, SO2 फ्यूम्स की फॉर्म में आ गया। ये आपने जबकि थोड़ा सा इसका पाउडर लिया था सल्फर का, ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में थी, ठीक है। आ रहा है समझ में, रस्टिंग ऑफ नील है, आप आजकल जो है कर भी सकते हैं, ये वाला एक्सपेरिमेंट आप लोग घर पे कर सकते हो, ये वाली एक्टिविटी। एक आयरन की नेल ले लेना, उसे कहीं भी आपकी जो रूफ होगी या टेरेस होगा या फिर आपकी बालकनी होगी जहाँ पे बारिश का पानी खूब पड़ रहा होगा अच्छे से, वहां पे रख देना, तो थोड़े दिनों बाद आप देखोगे उसकी ब्राउन कलर की लेयर जम जाएगी, जब आपका रेनी सीजन ऑफ हो जाएगा, ठीक है। रस्टिंग होती है, रस्ट बोलते हैं उसे, क्यों, क्योंकि जो आयरन है आपका, आयरन Fe, ठीक है, वो आपका ऑक्सीडाइज होके उस पे ऑक्सीजन की लेयर जम जाएगी, तो आपका जो है ये ब्राउन कलर के ब्राउन फ्लेक्स, और धीरे धीरे जब आप उसको झटकोगे, झाड़ोगे ना, तो यहाँ पे ब्राउन कलर का रेजिड्यू सा निकलेगा कुछ, वो रस्ट होगी आपकी, रस्ट, दिस इज नोन एज रस्ट, ठीक है, जंग हिंदी में बोलते हैं जिसे, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो आयरन था Fe वो
अब मैं वैलेंसी भी आपको कैसे बताऊं, बस आप ऐसे ही ध्यान रखो कि ये +2 है और ये Fe+3 में कन्वर्ट हो गया, बढ़ गया, ये ऑक्सीडेशन हो गया, इसका ऑक्सीजन इस पर अटैच हो गई है। ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 2 रिमूव हुए थे, यहाँ पर 3 रिमूव हो जाते हैं। बस इतना ही ध्यान रखो, अभी आपको इन चीज़ों से कुछ नहीं लेना देना है, क्योंकि 8th क्लास में आपके सिलेबस में अभी इतना ही है। ठीक है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान ही रखना है। बस आपके इसी चैप्टर में इतना ही दे रखा है, एक्टिविटीज और डिमॉन्स्ट्रेशन दे रखे हैं, वो आप पढ़ सकते हो। अगर आपको कुछ पूछना होगा मुझसे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही, हमारा 2nd चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। इसके अलावा भी यदि कुछ होगा तो मैं देख लूँगी, वैसे तो कुछ है नहीं। ठीक है, इतना ही आपके सिलेबस में। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे हम, आपकी बार फिजिक्स की वीडियो में लेकर आऊँगी आपके लिए। आपको यदि मेरा अच्छा लगा है, वे ऑफ मेथड ऑफ टीचिंग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और जो भी कमेंट बॉक्स में आपको जैसे भी कमेंट आपके माइंड में आ रहा है तो प्लीज़ ज़रूर लिखना, शेयर करना। ओके, बाय।